नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज की कहानी में आपका स्वागत है और आज की कहानी आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आओ सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक जंगल के बीच में एक तालाब होता है, जिसके किनारे सभी सारस पूरे झुंड के साथ रहा करते थे। अब उन सभी सारसों में से एक सारस था मिंकू सारस, जिसका एक पंख नहीं था। बचपन से ही उसका एक पंख एक बहेलिया ने काट दिया था। जब वह बड़ा होता है तो उसका वह पंख उगता ही नहीं है और मिंकू सारस बहुत दुखी रहता है। परंतु मिंकू सारस के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। वह बहुत दयालु होता है और सभी लोगों की मदद करता है। जंगल के जितने भी पशु पक्षी थे, मिंकू सारस झट से जाकर उनकी मदद कर देता था। एक बार की बात है, मिंकू सारस अपने तालाब के किनारे बैठा हुआ था उदास मन से। तभी सभी सारसों का झुंड बातें करता है कि आज हम दूर पहाड़ी पर घूमने चलेंगे। तभी मिंकू सारस की ओर सभी देखते हैं और कहते हैं कि मिंकू सारस क्या करेगा, उसके पास तो एक ही पंख है और हम उसे अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं। मिंकू सारस उन सभी से कहता है कि आप सभी मेरी चिंता मत करिए, मैं तो बचपन से ही अकेला रहता हूँ। आप सभी लोग घूमने जाएं और खूब सैर सपाटा करें। वह सभी मिंकू सारस से कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए, हम भी मजबूर हैं क्योंकि अब हमारे अंदर ताकत नहीं कि हम तुम्हें अपने पास उठाकर ले चलें। हाँ, तुम छोटे बच्चे होते तो हम शायद तुम्हें अपनी चोंच में दबाकर ले चलते, परंतु तुम बहुत बड़े हो, जिसके कारण हम तुम्हें साथ नहीं ले जा पा रहे हैं। तभी मिंकू सारस कहता है, नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कहो। मैं बड़ा तो हूँ, परंतु मैं अकेला रह सकता हूँ क्योंकि मैंने बचपन से ही अकेला रहा हूँ। तभी सभी उसकी बात को सुनकर कहते हैं, अच्छा भाई मिंकू, हम चलते हैं सैर पर। मिंकू सारस सभी को उड़ता देख बहुत अफसोस और दुखी हो जाता है। वह अफसोस में इसलिए होता है क्योंकि उसकी एज के जितने भी पंछी होते हैं वे सभी आसमान को छू रहे होते हैं, परंतु जो मिंकू सारस होता है वह वहीं तालाब के किनारे ही हमेशा अपना जीवन यापन कर रहा होता है। वह बहुत दुखी होता है और भगवान से अपने एक पंख की निवेदन करता है। कहता है, हे भगवान, तूने मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी कि मेरे पास एक ही पंख रहे। मुझे दोनों पंख दे देते तो क्या तुम्हारा कोई नुकसान हो जाता। वह बहुत दुखी हो रखा होता है और बार बार अपने आप को कोसता रहता है। कहता है, ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी। क्यों मुझे जिंदा रखा हुआ है भगवान? क्यों मुझे तुमने जीने के लिए एक पंख भी दिया, इसे भी न देते? और मुझे ज़िंदगी देने की ज़रूरत ही क्या थी? जब मेरे पास एक पंख ही नहीं था तो मुझे मृत्यु ही दे देते। ये सब सुनकर भगवान सोचने में पड़ जाते हैं कि मिंकू सारस आज ऐसे इतना दुखी क्यों। कुछ देर के बाद शाम होते ही सभी सारस अपने तालाब के किनारे वापस आ जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वहाँ एक तोता आता है और तोता कहता है कि आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरी एक मदद कर दीजिए।
उसकी बातें कोई नहीं सुनता, सब तोते को इग्नोर करते हैं। तभी मिंकू सारस उसे कहता है, क्या हुआ तोता, तुम कहाँ से आए हो? तोता कहता है, मैं दूर उस पहाड़ी से आया हूँ और मेरा अंडा एक गड्ढे में गिर गया है। मुझे मेरा अंडा वापस चाहिए, और अगर मेरा अंडा आज रात तक मुझे नहीं मिला तो फिर वो वहीं मर जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा अंडा वहीं मर जाए। मिंकू बहुत परेशान होता है। वह सभी सारसों को इकट्ठा करता है और कहता है कि इस तोते की मदद करो। सभी सारस आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हम इसकी कैसे मदद कर सकते हैं, ये तो हमारे जंगल का तोता भी नहीं है। ये तो दूर उस पहाड़ी से आया है और इसका अंडा किसी गड्ढे में गिरा हुआ है, और हम वहाँ जाएंगे तो बहुत रात हो जाएगी और फिर हम वापस अपने तालाब तक नहीं पहुँच पाएंगे। शाम की लगभग अब धूप जाने वाली थी, यानी कि सूर्य अस्त होने वाला था। कुछ ही वक्त रह गया था। सभी लोग उसको मना कर देते हैं। तोता बहुत निराश होता है और मिंकू उनसे मदद की दुहाई मांगता है। तभी वह सभी सारस मिंकू को डांटते हुए कहते हैं कि अगर तुझे इतनी ही ज़्यादा तोते की पड़ी हुई है तो तू जाकर उसकी मदद कर ले, हमारे से तो मदद की उम्मीद बिल्कुल मत करना। ऐसा कहते हुए वह मिंकू को डांट देते हैं, फटकार लगा देते हैं। तभी सभी सारस इकट्ठा होकर दूर उड़ जाते हैं मिंकू से और उस तोते से। तभी कुछ देर के बाद मिंकू तोते से कहता है, हताश मत हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे साथ उसी पहाड़ी पर चल कर जाऊँगा। तोता यह कहता है कि ठीक है, और वह उसके साथ उस पहाड़ी की तरफ चले जाता है। चलते चलते मिंकू सारस बहुत थक जाता है। वह जाते जाते एक दो जगह पर रुक कर बैठ कर ठहर कर जाता है, और ऐसा करते हुए उसे काफ़ी वक्त लग जाता है। मिंकू सारस उस गड्ढे तक पहुंच जाता है। वह काफ़ी थका हुआ हो जाता है। अब रात होने वाली ही थी। अंधेरा हल्का हल्का आने लगा था। मिंकू सारस गड्ढे के अंदर अपना मुंह डालता है और देखता है कि एक अंडा उसे दिखाई दे रहा है। वह तोते को कहता है, हाँ तोते, इसके अंदर एक अंडा है, रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और इस अंडे को निकालता हूँ। वह उसी गड्ढे के अंदर अपनी बारीक सी गर्दन को डालकर उस अंडे को निकाल देता है और अपनी लंबी चोंच के अंदर अंडे को दबाकर निकाल देता है। जब वह उस अंडे को निकालकर नीचे रखता है तो तोता बहुत खुश होता है। तोता झूमने लगता है और नाचने लगता है। तभी सारस कहता है, हाँ तुम्हारी मदद तो कर दी, परंतु अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। तुम जाओ अपने अंडे के साथ, और मुझे तो तालाब तक जाने में कल सुबह मतलब कल का दिन निकल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। शायद आज रात मुझे इसी जंगल में इसी पहाड़ी पर बितानी पड़े। हाँ, मेरे पास एक ही पंख है जिसके कारण मैं उड़ भी नहीं सकता और अपने तालाब तक नहीं पहुंच सकता। तभी तोता उसको उदास आंखों से देखने लगता है। तभी अंडा कुछ हरकत करता है और हिलता डुलता है। अंडा जैसे ही हिलता डुलता है वैसे ही सभी उसे देखने लग जाते हैं। तोता और मिंकू उसे देखता है तो मिंकू सारस उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है कि ये अंडा इतनी जल्दी हरकत कैसे कर रहा है। अंडा हरकत करते हुए
खुल जाता है और अंडे से एक नीले कलर का पंछी निकलता है। पंछी अभी चूजा ही था, परंतु वह अचानक से बड़ा हो जाता है और देखते ही देखते तोते जितना हो जाता है। उसके अच्छे अच्छे पंख निकलते हैं और वह खूब उड़ता है। वह उड़ता है और सारस की बगल पर बैठ जाता है। मिंकू सारस यह देखकर चौंक जाता है और तोता उससे कहने लगता है, यह मेरा अंडा नहीं है और मुझे ये सब करने के लिए इन्होंने ही कहा था। और कहता है कि ये हमने जानबूझकर तुम्हें यहाँ लाया। तभी मिंकू कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों ने ऐसे क्यों किया? मुझे मेरे तालाब से इतनी दूर क्यों बुलाया? और तुम लोग हो कौन? तभी उस नीले पंछी ने कहा कि हम दोनों दूर उस जादुई पहाड़ी पर रहते हैं और उस जादुई पहाड़ी पर जब मैं सुबह में ध्यान कर रहा था तभी मैंने सुना कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही थी। आपकी आवाज़ पहुँचते ही मैंने सुना कि आप अपने एक पंख के लिए बहुत निराश और हताश हो रखे हो। दुखियों की दुख दूर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आया हूँ। तभी मिंकू उससे कहता है, तोते से, कि क्या ये सच कह रहे हैं? तभी तोता कहता है, हाँ ये सच कह रहे हैं। हम जब उस जादुई पहाड़ी पर थे तो सुबह हमने तुम्हारा विलाप सुना और तुम भगवान से कह रहे थे कि मुझे मौत दे देते, और हमने सोचा कि हम क्यों न तुम्हारी मदद कर लें, और ये सब इनका ही प्लान था। इन्होंने ही मुझे कहा कि ऐसा कहकर, अंडा कहकर उस चिड़िया को बताओ और उस पंछी से ये कहो कि मेरा अंडा गड्ढे में फंस गया है। मिंकू सारस सोच में पड़ गया। मिंकू सारस बहुत सोचने के बाद कहने लगा कि बताओ, मैं इतनी दूर से यहाँ तक आया। तभी तोता कहने लगा कि हाँ, ये तुम्हारी परीक्षा थी जो कि मैंने लेनी थी। मुझे यह कहा गया था कि देखो, अगर उस सारस के मन में दयालुता और प्रेम है तो हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे, जो कि तुम्हारे अंदर थी। और अब कहने के पश्चात वह नीली चिड़िया उसके सर के ऊपर, सारस के सर के ऊपर 2-3 चक्कर लगाती है और उसे नया पंख दे देती है। मिंकू सारस ये अपना नया पंख देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि धन्यवाद आपका। तभी नीली चिड़िया कहती है कि जाओ ज़रा 1-2 चक्कर लगा के आओ। वह खूब उड़ता है, खूब उड़ता है, 1-2 चक्कर लगाकर वापस वहीं पर आ जाता है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। मिंकू सारस बहुत खुश था। तभी कुछ वक्त के बाद वह दोनों उससे इजाज़त लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें जब भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आएंगे, परंतु तुम्हारी जो उदारता, तुम्हारी जो दयालुता है उसको बरकरार रखिएगा। और मिंकू सारस बहुत खुश होता है। वह कहता है, मेरे इस दयालुतापन से आप सभी लोग खुश हुए और इसी दयालुता से मुझे मेरा पंख वापस मिला। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हर किसी की मदद करूंगा और ऐसे ही बना रहूंगा। तो सभी खुश होकर अपने अपने यहाँ चले जाते हैं। मिंकू सारस भी अपने तालाब के पास उड़ उड़ के आ जाता है। जब सभी पंछी, सभी सारस यह देखते हैं तो वे भी खुश हो जाते हैं। वे मिंकू से कहते हैं, ये सब कैसे हुआ, तुम्हारा दूसरा पंख कैसे होगा? तब वह सारी बात बताता है कि मुझे वहाँ पहुँचाने वाले वे जादुई पंछी थे। जादुई तोते और नीले पंछी ने मुझे मेरा पंख वापस से दिलवाया और कहा कि मैं ऐसे ही रहूं जैसे कि मैं हूं। दयालुपन जो मेरे अंदर है, जो दया की भावना है, मैं ऐसे ही बना रहूं, जिसके कारण
मुझे उन्होंने ये पंख दिया। सभी लोग खुश होते हैं। सभी सारस कहते हैं, ठीक है, अब कल सुबह हम सभी सैर पर तुम्हारे साथ ही चलेंगे। और सभी खुशी खुशी दूसरे सुबह खूब उड़ते हैं, खूब सैर सपाटा करते हैं। तो आप सभी ने देखा ना कि दयालुता और नेकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और आज की दुनिया के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। परंतु हमेशा अच्छे लोगों की मदद करिएगा। कभी भी बुरे लोगों की मदद करना अच्छी बात नहीं होती। बुरे लोग हमेशा बुरा ही रहते हैं। अच्छे लोगों की मदद करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा और इसका निर्णय आपका मन ले लेता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तो आपको मेरी कहानी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरी कहानियों को शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।